हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे सर्किल टॉपिक कि सर्किल क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जानेंगे। देखिए, अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा सर्किल क्या होता है, तो बच्चे शेप बना देते हैं कि सर सर्किल ये है। इसी तरीके शेप शेप बना देते हैं कि जिसका एक बिंदु होता है, ऐसे करके बना देते हैं। लेकिन किसी एग्जामिनर, किसी टीचर ने आपसे जब क्वेश्चन करा है कि बेटा सर्किल क्या होता है, तो आपको कोई चित्र बनाकर नहीं दिखाना है, किसी का एग्जाम्पल नहीं बताना है, हमें तो डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम बात करेंगे सर्किल बिल्कुल बेसिक पॉइंट से। देखिए, ये जो सर्किल है, किसी भी एक निश्चित बिंदु, किसी भी एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी, किसी भी एक निश्चित बिंदु से किसी भी एक निश्चित दूरी पर बनाए गए पाथ, समझेंगे, किसी भी एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बनाए गए पाथ को सर्किल कहते हैं, को सर्किल कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, किसी भी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर प्रत्येक निश्चित पॉइंट, प्रत्येक निश्चित बिंदु पर बनाए गए पाथ को ही सर्किल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई सर्किल की डेफिनेशन की। एक दूसरा मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे, 2D एंड 3D। ये 2D एंड 3D क्या होता है। 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल, अर्थात जिसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में छुआ जा सके, 3D कहलाता है। 2D जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ ही हो, और कहें कि चौड़ाई या ऊंचाई ये चीज़ें ना हो, तो वो कहलाती है चौड़ाई, सॉरी, ऊंचाई ना हो तो वो कहलाती है 2D। या फिर हम कहें कोई ऐसी शेप जो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस से ही चले, 2D, और जो अनेक एक्सेस हों जिसकी, वो 3D कहलाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किल है वो 2D अर्थात 2 डायमेंशनल है, और बाकी जो हम पढ़ते हैं गोला, ठीक है, गोला अलग चीज है, ठीक, स्फीयर जिसको हम बोलते हैं, वो 3D में आता है। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं अपने आगे पॉइंट्स पर लेकर चलता हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन में हमें क्या बताना है। तो जो हमने निश्चित पॉइंट लिया था उसी को हम कहते हैं केंद्र। केंद्र इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। ये जो निश्चित पाथ जो हमने बनाया था, इसको हम बोलते हैं सर्क्यूमफरेंस। सर्क्यूमफरेंस जिसको हम परिधि कहते हैं, परिधि, ठीक। अब यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहते हैं, जिसको स्मॉल r से शो करते हैं, रेडियस, ठीक। किसी भी सर्किल में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेंटर, रेडियस, सर्क्यूमफरेंस, ठीक। सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। रेडियस जो है वो स्मॉल r होती है, और जो केंद्र जिसको हम सेंटर बोलते हैं, ये O से शो किया जाता है, O से, और ए, ठीक, O से शो करते हैं सेंटर को। किसी भी बिंदु, मैंने अभी तुमको डेफिनेशन बताया, सेंटर से किसी भी बिंदु पर हम परिधि को, सर्कम्फ्रेंस को टच करें, वो सभी आर 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 ही होती हैं, अर्थात उनकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से सर्कम्फ्रेंस की, हर एक बिंदु पर सेम रहेगी, ठीक है। आइए आगे बात जानते हैं। आपके 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है, वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, उनको, उन्होंने एक बात और पढ़ी होगी
जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर, ये डायमीटर क्या होता है? ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। जीवा, जीवा क्या होती है? अक्सर बच्चे नहीं बता पाते हैं, वो रेडियस को या सर्कमफ्रेंस को बताने लगते हैं कि ये होती है जीवा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझेंगे जीवा क्या है, डायमीटर क्या है? ठीक है, जीवा क्या है और डायमीटर क्या है। ठीक, अब डायमीटर और जीवा बच्चे एक समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डायमीटर की जो हिंदी है वो होती है व्यास। ठीक ठीक, और जो जीवा होती है, जीवा, ठीक है, ये कोई भी सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे मैं कोई भी नेक्स्ट सर्कल यहाँ बनाऊं और ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका रहा डायमीटर। ठीक है, ए, ओ और बी, ये रहा डायमीटर। अब मैं यहीं पर इस तरीके से और बनाऊं, ऐसे ही और यहाँ कर दूं। ठीक, इस तरीके से मैं यहाँ पर कर दूं। तो ये हमने यहाँ पर किया, डायमीटर खींचा और जो है ये कोड। ठीक, इसको हम कोड बोलेंगे और ये कोड है। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर सर्कल में ये है कि सबसे छोटा कोड क्या है और सबसे बड़ा कोड क्या है। तो जो सबसे बड़ा कोड है वो हो जाएगा ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, और सबसे छोटा एक बिंदु के रूप में आता है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो ये रहती हैं सर्कल की कुछ बेसिक पॉइंट्स जिससे हमें इंट्रोड्यूस्ड होना था। बाकी और भी हैं, जैसे एंगल की बात करें हम, है ना, कोई एंगल डाला जाता है, ऐसे कई क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और हमें देखने को मिलेगा इसमें लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, है ना, लघु चाप, दीर्घ चाप, ये भी हमें देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं अभी इसी वीडियो में। ठीक है, जैसे कोई भी एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है। अगर मैं इस तरीके से बाईस इसको सेक्टर, मैं एक सेक्टर अलग कर देता हूँ इसका। तो ये जो है ना, ये जो बाइट है, ये जो हमने निकाला एज अ त्रिभुज, वैसे इसको त्रिभुज बोलेंगे नहीं, त्रिभुज तो बेटा ये हो जाती है कंडीशन जब हमने इस चीज को, जो हमने शेडेड की हुई एरिया को बाहर निकाला, यही हमारा कहलाता है त्रिज्य खंड। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। ठीक, तो ये हो जाता है त्रिज्य खंड। इसी तरीके से दूसरा सर्कल मैं बनाऊं और उसमें इस तरीके से मैं अलग करूं, इस चीज को अलग कर दूं, तो ये त्रिज्य खंड न बोलकर ये कहलाएगा वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये वृत्तखंड कहलाएगा। इसको लघु वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड, और ये कहलाता है त्रिज्य खंड। ठीक है, ये त्रिज्य खंड और ये वृत्तखंड। ठीक, अधिकांश क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपका एक 10th का चैप्टर है, ठीक है, वृत्त करके ही रिलेटेड करके ही है कुछ, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस इसके मिलेंगे, वृत्तखंड के, त्रिज्यखंड के। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज ही है, तो वही एक्सरसाइज कराने के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ। आगे अगली वीडियो में हम मिलेंगे पूरी एक्सरसाइज के साथ। ठीक, ओके, धन्यवाद।